सुबह 4:45 बजे एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन रवाना होने को तैयार है। भीड़ कम है, लेकिन माहौल भावनाओं से भरा है। अमन 23 वर्षीय युवक हरे रंग का बैकपैक लटकाए फ्लाइट में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर एक थकान है, सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी। वह सीट नंबर 11A पर बैठता है, खिड़की के पास। खिड़की से झांकते हुए वो देखता है टर्मिनल पर खड़ी माँ की धुंधली तस्वीरें, जिनसे वो बिना कुछ बोले चला आया था। उसकी आंखों में आंसू हैं और यादें उसे घेर लेती हैं। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, वह सोचता है कि यह एक नया अध्याय है या एक पुरानी कहानी का अंत। आसमान की ऊंचाइयों में वह अपनी माँ के चेहरे की छाप को अपने मन में समेटे हुए है। हर दौड़ती हुई बादल के साथ उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा है, क्या वह सही फैसला ले रहा है? जैसे ही प्लेन बादलों को चीरता है, अमन की आंखें नम हो जाती हैं। उसके बैग में एक थैली है, जिसमें एक राखी, एक अधूरी डायरी और पापा की एक पुरानी घड़ी है। लंदन जाना उसका सपना नहीं था, मजबूरी थी। सीट 11B पर एक यात्री प्रोफेसर श्रीवास्तव पास बैठा है। एक बुजुर्ग प्रोफेसर, श्रीवास्तव साहब, जो 35 वर्षों बाद पहली बार इंडिया से लौट रहे हैं। वो धीरे से पूछते हैं, विदेश पढ़ने जा रहे हो या बस भाग रहे हो? अमन चौंकता है। सवाल सीधा है, लेकिन छू गया। शायद दोनों ने न। अमन बुदबुदाता है। अमन की सोच में डूबा हुआ चेहरा उसका संघर्ष दर्शाता है, जैसे वह बादलों के बीच अपने सपनों और डर को तलाश रहा हो। प्रोफेसर श्रीवास्तव एक दयालु मुस्कान के साथ उसकी प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए अपनी आंखों में सहानुभूति दिखाते हैं। 6 घंटे की उड़ान बीत चुकी है। धीरे धीरे बातचीत खुलती है। प्रोफेसर बताते हैं कि जब वो 22 के थे, उन्होंने भी माँ को बिना बताए देश छोड़ा था। सोचा था कामयाबी ही सब कुछ है, पर आज लौटकर वो आंगन खाली मिला जहाँ दुआएं मिलती थीं। अमन चुप है, लेकिन उसकी उंगलियां घड़ी को कसकर पकड़ रही हैं। लंदन पहुंचने से कुछ मिनट पहले प्लेन की खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आती है। अमन खिड़की की ओर देखता है। नीचे बर्फ सी सफेद बादल और ऊपर नीला आसमान। वो डायरी खोलता है, जिसमें माँ की लिखी पंक्तियां हैं, बेटा तुम कहीं भी रहो, जब भी खिड़की के बाहर सूरज देखो समझ लेना मैं यहीं हूँ। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक गहरा एहसास। वह सोचता है कि कैसे समय ने उसे इतनी दूर ले जाया, लेकिन उस पल में माँ की यादें उसके साथ हैं, जैसे कोई तारा रात को उसे रास्ता दिखाए। अमन उतरता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं लगता। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। सीट 11A पर कुछ देर के लिए ठहरकर वो खिड़की को फिर देखता है, जैसे उसने किसी को अलविदा नहीं बल्कि याद कहा हो। सीट नंबर 11A अब सिर्फ एक सीट नहीं रही, वो बन गई एक पुल, दिल से दिल तक, देश से देश तक। जैसे ही अमन एयरपोर्ट के टर्मिनल में कदम रखता है, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक होती है। वह उस पुल को महसूस करता है जो उसे अपने प्रियजनों से जोड़ता है, और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है, और हर कदम उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद दिलाता है। एयरपोर्ट का माहौल उन सभी कहानियों से भरा हुआ है जो प्यार, मित्रता और नए अनुभवों के लिए तैयार हैं। अमन की आंखें इस नए अनुभव में खोई हुई हैं, जैसे वह हर चेहरे में अपने प्रियजनों को खोज रहा हो। वो पल अविस्मरणीय है जब वह अपने प्यार को फिर से पाता है और उसका दिल खुशी से भर जाता है।